16 फरवरी को होने वाले मैथ का जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें जो प्रश्न उत्तर रहेगा, आपको पता है मैथ में अधिकतर स्टूडेंट को दिक्कत क्या होती है कि उनको समय नहीं बच पाता है। सवाल तो बनने वाला रहता है बट समय नहीं बच पाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप सारे प्रश्न का उत्तर भी दे पाओ और आप समय भी बचा पाओ। मात्र आप 2 से 3 मिनट हमारे साथ अपना खर्च कीजिए और इस ट्रिक को, इस तरीका को आप जानिए, समझिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा तो आप समझिएगा। जैसे कि आपका मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई भी सेट है, आपका परीक्षा होगा, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए टाइम जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। ये मेरा अनुभव है, हम बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारी इसी प्रकार से करवाते हैं। अब देखिए 3 घंटा 15 मिनट, तो 3 घंटा इसको हम मिनट में बदल लेते हैं, तो 60 से गुना अब प्लस 15 मिनट, तो 180 अब प्लस 15। ठीक है, 180 मिनट प्लस 15 मिनट तो हो गया 195 मिनट। कितना मिनट? 195 मिनट। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि आपका खंड अ देखिए, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब शुरू से 50 अंक का ही चेक होगा, उसके बाद का नहीं। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये 195 मिनट आपको टाइम मिलता है, जिसमें आपको 100 नंबर बनाना है। 195 नंबर में आपको 100 नंबर बनाना है। मतलब हर एक नंबर के लिए आपको समय मिलता है 1.95 मिनट, लगभग 2 मिनट के करीब हर एक नंबर को सॉल्व करने में लगता है। अगर मोटा मोटी ये कहे कि 50 ऑब्जेक्टिव को आपको बनाने में 2 मिनट का समय दिया जाए, तो लगभग 100 मिनट। 100 मिनट में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसको हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसका जो है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा डैश होते हैं। अब यहाँ पर सर्वांग सम, समरूप, दोनों, कोई नहीं, तो इस वाले सवाल को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। इसका आंसर आपको पता होगा, याद होगा। तो आपको 100 से कम समय में, मतलब कुल मिला करके 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 1 घंटा 30 मिनट में, वो भी कैसे, तो समझिए। जैसे कि यहाँ से देखिए, 1 नंबर से प्रश्न शुरू है, आपको सही सही भी बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 से शुरू करके पहले राउंड में आपको जो सवाल बन रहा है हर सवाल को पढ़िए और बन रहा है उसमें टिक कीजिए अपने OMR में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगली सवाल की ओर। इसी प्रकार हर सवाल को आप क्या कीजिए, आप इसको पढ़िए, पढ़ करके जो बन रहा है आपको फुल कॉन्फिडेंस है इसका आंसर यही होगा, तब आप उसमें टिक करते जाइए। लगभग इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, और टोटल जब आप 100 नंबर तक के सवाल में आइएगा, जैसे कि यहाँ पर 100 है, तो 100 तक में आप बनाते आइएगा, तो कम से कम एक राउंड में आप 25 से 30 सवाल, उससे अधिक सवाल एक राउंड में सॉल्व कीजिएगा, जो आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ टिक किया है। अब इधर मान लेते हैं 15 से 20 ऑब्जेक्टिव बचता है, तो दूसरे राउंड में फिर हम ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे कि सूत्र टाइप से सवाल होगा, सॉल्व करने वाला सवाल, उसको करेंगे। इस प्रकार से हमने 50 प्रश्न का उत्तर दिया। 1.5 घंटा इसके लिए काफ़ी समय है, समय की पूर्णतः बचत होगी। अब थोड़ा सा आते हैं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में 1.5 घंटा से अधिक समय दीजिएगा तो लगभग आपको सब्जेक्टिव बनाने का समय नहीं मिलेगा। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव आपका पहले ले लिया जाता है, तो पहले ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव में जैसे आप देख सकते हैं खंड ब रहेगा, ऐसे करके गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अब 1 से लेकर 30 तक, यहाँ देख सकते हैं 30 तक में 15 प्रश्न, मतलब आपको प्रत्येक 2 में से एक ही बनाना है, 15 का ही जवाब देना है 30 में से। इसी में बच्चे फंस जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय बना नहीं पाते, जो कि अच्छा नंबर लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय आप देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्या है, 5 अंक का पूछा जाता है और कितने टोटल मिला करके दीर्घ उत्तरीय में 5 प्रश्न का जवाब देना होता है, जो 20 नंबर लाता है। इधर आप कितना भी बनाइए, आपका अगर सब सही होगा तो 80 नंबर ही आएगा। ये 20 नंबर बनाइएगा तभी आपका 100 नंबर, या कुछ कम बेस आया तो 95 96 ऐसे करके। तो ये 30 प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका हम ट्रिक, आपको तरीका बताने। सॉल्व तो आप ही को करना है। पहले हमें क्या करना है, 1 से 30 तक में वैसे वैसे प्रश्न को पढ़ते हुए टिक करना है। पहले समझिएगा, मान लेते हैं इसमें बोल रहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा। मान लीजिए ये सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आता है, तो आप इसमें टिक कर लिए ऐसे करके। इसी प्रकार से आप, अब ये सवाल मान लेते हैं आपसे नहीं बनने वाला है, ये बनने वाला है, इसमें टिक कर लीजिए। इसी प्रकार से आप 1 से लेकर दिखते जाइए, जो जो सवाल आपसे टिक होने वाला है, मतलब सॉल्व होने वाला है आसानी से, वैसे वैसे सवाल में आप 30 तक में टिक कीजिए। अब 30 तक में लगभग में आपको अगर मैथ ठीक ढंग से आता है तो लगभग में 10 प्लस सवाल में आप टिक कीजिएगा, जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आता है।
अब आपका क्या होगा, समय बचेगा कैसे बताते हैं। अब जैसे 1 नंबर का सॉल्व सवाल किए तो आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि हम 2 नंबर का अब कौन सा करें कौन सा, आपको ऑलरेडी पता रहेगा ओहो 1 के बाद हमको 3 करना है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो आपको लगातार काम जब मिला हुआ रहेगा, आप आराम से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। बीच बीच में आपको ये भी ध्यान देना है, 2 नंबर का सवाल है तो एक सवाल पर 2 गुना 2 4 मिनट। अब ये नहीं कि पूरा का पूरा 4, किसी सवाल में आपका 2 ही मिनट लगेगा, किसी में 4 भी लग गया, किसी में 6 भी लग गया और किसी में 1 मिनट भी लगता है। तो इस प्रकार से आपको समय एवरेज ध्यान रखना है। तो आप इधर से टिक करते हुए 30 में से मान लीजिए 10 बनाया, 5 बचा, फिर टिक कीजिएगा 5। ऐसा कौन सवाल है जिसमें थोड़ा सा आप भीड़ सकते हैं कि आपसे सॉल्व हो सकता है, उस 5 में दिमाग लगाइए, छोड़ना एक को भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा 15 सवाल सॉल्व होगा, क्योंकि हर सवाल अगर सॉल्व हुआ रहता है तो आपके पास आपका नंबर थोड़ा सा अच्छा खासा आता है। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय में। तो दीर्घ उत्तरीय में देख लीजिए, प्रश्न 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अब 31 से लेकर 38 तक टोटल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 8 में आपको 4 का ही जवाब देना है, और इसमें अधिकतर स्टूडेंट घबराते हैं क्योंकि यहाँ तक करते करते उनका टाइम अधिकतर समय ख़त्म हो जाता है। अब उनके पास टाइम रहता नहीं है, तो करना क्या है। तो इस स्थिति में हम ऐसे सवाल को चुनेंगे जो हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये हमसे बनने वाला है और आसानी से। जैसे कि आप ग्राफीय विधि को अवश्य जानते होंगे, हर कोचिंग में ग्राफीय विधि अवश्य बताया जाता है। तो आप इस सवाल को आप सॉल्व कर लिए आसानी से, एक ग्राफ आपका 5 नंबर कवर होगा। इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, रचना वाला सवाल अधिकतर थोड़ा सा आसान रहता है। अगर आप रचना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपके लिए हर सवाल ही कठिन है। तो ये ग्राफ तथा रचना 2 सवाल अक्सर बच्चे सीखते हैं, क्योंकि रचना में आपका टोटल 14 सवाल है आपके बुक में, और ग्राफ में थोड़ा सा ही सवाल है। दोनों आसान है सीखना, तो ये दोनों सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी आप और भी सवाल है टिक करते जाइए, और टिक करके पहले 4 को टिक कर लीजिए, हमको ये बनाना है पहले, जिसमें कम समय लगे उसको और लास्ट में हमेशा अधिक समय वाले को। तो इस प्रकार से आप समय को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। और बीच बीच में जब कभी आपको लगे कि आपका अधिक समय बीत गया है, तो आप टीचर से, जो शिक्षक होंगे, उनसे अवश्य पूछ लें कि सर कितना समय हुआ है, बचा हुआ कितना टाइम है। और हमेशा घबराइए नहीं कि कौन बनाकर जमा करने वाला है, कौन क्या क्या, खुद पर ध्यान दीजिए। जब आपका फुल बन जाए, रफ जो होता है लास्ट पेज में किया जाता है, तो लास्ट पेज में आप रफ कीजिएगा। और जब आपका पूरा सॉल्व हो जाए, तो सॉल्व होने के बाद आप रीचेक, मतलब खुद से जांच जरूर कीजिएगा कि आपने जो सवाल सॉल्व किया है उसमें कहीं मिस्टेक तो है नहीं। क्योंकि कभी कभार होता है जल्दबाजी में बनाने के कारण कहीं कहीं पर हम गलतियां कर बैठते हैं, जो जानबूझकर नहीं होता है, बस स्पीड बनाने के कारण या ध्यान नहीं रख पाने के कारण होता है। तो उस चीज़ को चेक करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपसे अधिकतर सवाल बनेगा और मैथ में आप अच्छा खासा अंक ला सकते हैं। और अभी से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे अभी आपके पास टोटल 20 से 25 दिन का समय है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।